गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक मैथ का बैच चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी फिलहाल मैथ की बेसिक क्लासेस चल रही हैं। हमने अब तक बेसिक क्लास की 10 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था समीकरण को हमने हल करना बताया था, किस तरीके से आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ समीकरण को हल किया जाता है। यह हमारी आज 11 नंबर की क्लास होगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज स्क्वायर वर्गमूल निकालना एक जो बेसिक मेथड है। आप लोग जिस तरह निकालते हैं, गुणा करके निकालते हैं, वो भी एक वर्गमूल निकालने का तरीका है, पर उससे भी एक बेस्ट तरीका हमारे पास है जो हम आप लोगों को लिए सिखाएंगे, जिसमें टाइम भी कम लगेगा, शॉर्ट ट्रिक भी होगी और आंसर भी सटीक आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे ध्यान दें, हम आपके लिए वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। देखो, वर्गमूल निकालना एग्जांपल से देखें। एग्जांपल नंबर 1, यदि हम आपसे बोलते हैं आप हमें 2 का वर्गमूल निकालें, 2 का स्क्वायर निकालें, तो आप लोग क्या करते हैं, आप करते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये आपके वर्गमूल आप इस तरह निकालेंगे। यदि ये संख्याएं बड़ी हो जाए, ये संख्याएं और ज्यादा बड़ी हो जाए तो गुणा करने में आसानी नहीं होती, गलत होने के भी चांस होते हैं, बड़ा भी होता है गुणा और टाइम भी ज्यादा लगता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, हमने आप लोगों के लिए स्क्वायर को वर्गमूल निकालना और भी ज्यादा आसान कर दिया। उसके लिए बस आपको कुछ टाइम के लिए बोर्ड पे फोकस करना होगा। हम आपको कुछ वर्गमूल जो मेन है, आसान से है, उन वर्गमूलों को पहले बोर्ड पे लिखवा देते हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, 2 का वर्गमूल 4, ये आसान से हैं जिनको आप याद करेंगे डायरेक्ट ही, और उसके बाद जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी उनका वर्गमूल निकालने की हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखो, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। उसी प्रकार 21 का स्क्वायर होगा 441, 22 का स्क्वायर होगा 484 और 23 का स्क्वायर होगा 529, 24 का स्क्वायर होगा 576 और 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर 25 तक तो आपको याद करने ही हैं।
ये आसान आसान से स्क्वायर है, इनको आप नोटबुक में पहले नोट कर लें। उसके बाद आपको ये याद करने जरूरी है 25 तक। तो 25 से आगे आप जितने भी स्क्वायर करते हैं उन सब की हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अब ये जो स्क्वायर हैं जो आपको याद करने हैं, ये निकाले किस प्रकार से हैं। देखो जिस प्रकार हम 8 का देखते हैं, 8 गुणा 8, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये स्क्वायर का मतलब होता है 8 की घात 2, इसको बोलते हैं घात। इसको घात बोलते हैं स्क्वायर। तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है तो उतनी बार ही हम उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, तभी तो इसका नाम वर्गमूल हुआ। 8 गुणा 8 कितना हुआ 64। 8 गुणा 8 करो, हमने आपको गुणा सिखा रखे हैं, 8 अठे 64। यानी जिस संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी संख्या को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो है हमारा बेसिक तरीका, जिस तरीके से हमने 2 से और 25 तक का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक स्क्वायर आपको याद करने जरूरी है। यहाँ से आगे जो भी स्क्वायर निकलते हैं उनको हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, उन सभी को शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत ही कम समय में और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे। आप इन्हें नोट करें जल्दी से। देखो अब हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालना। ये हमारे जो है बेसिक तरीके से हमने निकलवाया आपको 25 तक। अब हम आपको लिए एक ट्रिक बताते हैं। वो सभी संख्याएं जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 हो, वो सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक क्या हो 5, उसका वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है डायरेक्ट। जिस प्रकार देखें, हमें 15 का वर्गमूल निकालना है, 15 का। ठीक है बच्चों, यानी 15 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। सेम ही है लिखा हुआ है, 15 गुना 15 कर लो या फिर 15 स्क्वायर कर लो। देखो किस प्रकार निकाला जाता है। इस 15 में जो इकाई अंक है, जो लास्ट का जिससे हमने पहचाने की जो 5 है, इस 5 का तो कर लें आप लोग स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होगा स्क्वायर। उसके बाद जो इसमें दहाई अंक है, जो दहाई अंक है, आई मीन जो दहाई अंक है, इसमें जो 1 लिखा हुआ है, जो 1 लिखा हुआ है, उसका हम और उसके अगले आने वाले अंक का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 गुणा 2। ठीक है बच्चों, 25 का 25 रहने दें, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, कितना आया 15 का स्क्वायर 225। चेक करें, ठीक है। उसी प्रकार हम हमारा अगला देखते हैं। हमें निकालना है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। इसका जो इकाई अंक है उसका तो हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर, इकाई अंक का हमने क्या कर लिया स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और दहाई अंक है, दहाई अंक और उससे अगला आने वाला अंक का क्या कर देंगे गुणा। 2 से अगला अंक क्या आएगा 3, कितना हुआ 25, 3 दूनी 6, 625। ठीक है, 25 का देखो 625 हुआ। उसी प्रकार हम निकालते हैं अब 35 का, 35 का स्क्वायर देखें। जो इसका इकाई अंक है, इसमें जो इकाई अंक है, इकाई अंक के क्या क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। और जो दहाई अंक है, दहाई अंक के साथ उससे अगला आने वाला अंक का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का 25 नीचे आ जाएगा, 4 क्या 12। ये किसका स्क्वायर निकल गया 35 का। आप लोग चेक कर सकते हैं, आसान ट्रिक है ना। उसके बाद आगे देखें,
यदि हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर देखें, ये जो इकाई अंक है इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, 25, और जो दहाई अंक है उसका उसके अगले अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 है, 4 से अगला अंक क्या होगा, 5 कर दिया। 25 का 25 लिख दिया जाएगा और 5 चौक 20। ये किसका स्क्वायर आ गया, 45 का। आप चाहे तो इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यही आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिन संख्याओं के अंत में अंक 5 हो उनका स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है। यही नहीं, आप इसको और आगे भी बढ़ा के ले चल सकते हैं, इसमें बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जिस प्रकार हमने लिया 95 का स्क्वायर। देखते हैं 95 का स्क्वायर, इसका जो इकाई अंक होगा उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे 25, और जो दहाई अंक है उसका उसके अगले अंक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का 25 आ जाएगा और 10 9 90, 9025 किसका स्क्वायर हो गया, 95 का। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप देखें टाइप नंबर 3, हम बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकालें। ठीक है बच्चों, हमने आपको बेसिक जो तरीका है 1 से 25 तक का वर्ग निकालना वो आपको लिख दिया है, वो आपको याद करने हैं। दूसरा, जिन संख्याओं का अंत में अंक 5 हो उसका वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है, उसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया। अब बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उनका वर्गमूल किस प्रकार निकाले देखें। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, आप सबका वर्गमूल निकालना आसानी से सीखेंगे। मान लो आप एक संख्या मानो जो बेस होगी, जिससे एक हम स्तर मान लेते हैं इसको, वो संख्या बेस होगी जिस प्रकार हम प्रतिशत में मानते हैं। यदि आप किसी संख्या में 2% जोड़ते हो तो वो 102 हो जाता है, 2% कम करते हो तो वो 98 हो जाता है। इसी प्रकार हम एक संख्या मान लेते हैं जो हमारी बेस होगी, वो क्या होगी, 100। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक बेस संख्या है 100। अब यहां से देखो 100 को बेस किस प्रकार माना है हमने, 100 से जो कम है संख्या उनका वर्गमूल निकालें, 100 से जो ज्यादा है उनका वर्गमूल निकालें, इसलिए। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम 100 के आसपास जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालना देखते हैं। यदि हमें वर्गमूल निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 1 से देखें। इसमें यदि हमें 100 का वर्गमूल निकालना है, 100 का, तो हमारा 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आसान सा है, 4 जीरो हो जाएंगी, 10,000 हो जाएगा। ये आप लोगों को आता भी होगा। आगे देखें, अब इसमें यदि हम डायरेक्ट 102 का वर्गमूल निकालते हैं, 102 का वर्गमूल, तो किस प्रकार निकालेंगे। अब यहां से देखें, आप देखो 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 102 किस प्रकार बनाया है, 100 प्लस 2 इस प्रकार बना, यानी 2 जोड़े गए हैं 100 में, तो 102 में हम 2 जोड़ देंगे और यहाँ पे इस प्रकार डैश 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 लगाएं। जितना जोड़ा है, जितना हमने जोड़ा है उस संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर, और उसका आंसर हम 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा। यहाँ पे जो स्क्वायर जिन संख्याओं का किया जाएगा उन संख्याओं का आंसर हमेशा 2 ही डिजिट में लिखा जाएगा। यदि किसी का स्क्वायर 3 डिजिट भी हो जाता है तो उसको आगे हासिल भेज देंगे। देखें इसका कितना आएगा, 4। तो हमने क्या बोला था आपको, 2 डिजिट बनाने हैं हमें यहाँ पे, तो 0-4 कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, 102 में 2 जोड़ेंगे, 104 हो गया। यही हमारा इसका आंसर होगा। 102 का स्क्वायर करके देखो आप लोग। यदि हम आगे देखते हैं और इसमें
हम स्क्वायर निकालते हैं 108 का, 108 का स्क्वायर। देखें 108 किस प्रकार बनाया गया है, 100 प्लस 8, इसी प्रकार बनाया गया है। यानी बेसिक संख्या में कितनी संख्या ऐड की, 8। तो 108 में हम क्या ऐड कर देंगे, उसी संख्या को ऐड कर देंगे जितना ये बेस संख्या से एक्स्ट्रा है। उसके बाद डैश 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 लगा दें और जितनी संख्या इसमें ऐड की है उसका हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 108 में 8 जोड़े 116, 11,664 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। टेंशन ना लें, हम आपके लिए काफी एग्जाम्पल कराएंगे। आप लोगों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको इसको सिखा के भी भेजेंगे, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम आपको और एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं। यदि हम, ये तो हो गया हमारा ऐड तक, यानी हम संख्याओं को ऐड कर रहे हैं। अब यही नहीं, यहाँ पे कम संख्या ऐड की जाए, हम यहाँ पे और संख्याएं भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 121 का स्क्वायर। यदि आप 121 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो तकरीबन आपको 5 से 7-8 मिनट लग जाएंगी। हम आपको इसी स्क्वायर को जस्ट 10 सेकंड में आपको करना सिखाएंगे। देखें 121 का स्क्वायर किस प्रकार होगा। बेस संख्या में कितना ऐड हो रहा है, 100 प्लस 21 ऐड हो रहा है। तो 121 में हमें 21 ऐड कर देने हैं। पहले तो हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद जो हमने संख्या ऐड की है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर। निकाल दिया। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142। अब हमने आप लोगों को क्या बताया था, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक रखेंगे, बाकी सबको अगले पे हासिल कर देंगे। तो इसका क्या होगा, 1 और 4, ये तो 2 अंक हमारे हो चुके स्क्वायर वाले के, और जो 4 है तीसरा अंक है, ये यहाँ पे हासिल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हुआ, 6, 4, 1, 14,641 121 का स्क्वायर होगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल आगे देखते हैं। वो एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। अभी तक तो हमने क्या किया था, इस तरफ जो एग्जाम्पल लिए थे वो 100 प्लस कोई भी संख्या ली थी। ठीक है बच्चों, इस तरफ हम क्या करेंगे, 100 माइनस 100 से कम जाएंगे। मान लो कोई संख्या है, कोई वेरिएंट है y, यहाँ पे हम कोई x मान लिया, हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कोई संख्या हमारी y है जिसको हम घटाते हुए चलेंगे। अब देखें सेम वही प्रोसेस है। देखें एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा हमारा। यदि हम निकालते हैं 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, तो बेस संख्या है जो हमारी 100, उससे कितना कम हुआ, 100 माइनस 3। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार हमने उसी संख्या को जोड़ा था उसी प्रकार यहाँ पे उसी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखें 97 में से 3 माइनस कर देंगे पहले तो, उसके बाद डॉट डैश लगाएं और जितनी संख्या हम माइनस कर रहे हैं उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर। और उसका आंसर कितने पदों में लिखेंगे, 2 अंकों के 2 पदों में लिखेंगे, ओनली 2 ही डिजिट में लिखेंगे, बाकी सबको अगले पे हासिल भेज देंगे। 97 में से 3 माइनस करें कितना होगा, 94। 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लिखा जाएगा, 0 9। ये इसका क्या हुआ, स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हम आगे एग्जांपल देखते हैं, इसको और लेस करके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखें। हम एग्जांपल लेते हैं एक ओनली
88 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें आगे। 88 बेस संख्या से कितना कम है? 100 माइनस 12 कम है 88। तो हम क्या करेंगे, 88 में से 12 माइनस कर देंगे पहले तो, उसके बाद डैश 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 लगाएं, स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 88 माइनस 12 करेंगे तो कितना शेष रहेगा हमारे पास? 76। और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, 144। हमने आपको क्या बताया था? ओनली हम यहाँ पर 2 ही डिजिट लेंगे, स्क्वायर का जो आंसर होगा उसको हम 2 डिजिट में ही लेंगे, बाकी सबको हासिल कर देंगे अगले पर। तो ये जो 1 है ये इस पर हासिल आ जाएगी। तो 88 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, ये इसमें ऐड हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, आपको यहां तक ये समझ में आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं और इसको हम कम करते हैं नीचे। तो हमारा अगला एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल नंबर 7। इस बार निकालते हैं हम, किसी भी आप डिफिकल्ट संख्या का ले सकते हो, किसी का भी। 76 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 76 का स्क्वायर करके देखते हैं। बेस संख्या से ये कितना कम है? बेस संख्या से कितना कम है? बेस कितना है हमारा? 100 माइनस 24। 100 में से यदि हम 24 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 76। सबसे पहले तो क्या करते हैं, 76 में से 24 घटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद डैश डैश लगाकर 24 का स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पे हम 76 में से पहले 24 घटा लेते हैं, कितना आएगा? 52। और 24 का स्क्वायर 576। हमने क्या बोला था आपको? हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट इस्तेमाल करेंगे, बाकी तीसरे डिजिट जो स्क्वायर का होगा उसको आगे हासिल भेज देंगे। तो स्क्वायर क्या बनेगा इसका? 6, 7, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 7, 5 स्क्वायर हुआ 76 का। बताओ बच्चों, आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसमें आप 100 के जो आसपास संख्याएं हैं, 100 से जो प्लस हो रही हैं, 100 से आप इस प्रकार करो, 100 से आप 25 तक जाओ, 100 से 125 तक। ठीक है बच्चों, और माइनस में आप जाओ 75 से और 100 तक, क्योंकि हमने जो आपको स्क्वायर बताया वो 25 तक ही बताए हैं। आप 75 से 100 तक जाओ और 100 से 125 तक जाओ। अब आपको डाउट रहेगा कि 25 से और 75 तक के बीच की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर किस प्रकार निकालें। उनका स्क्वायर हम आपको निकालना सिखाएंगे। आगे देखें। देखो बच्चों, हमने आपको अब तक 75 से और 125 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखा दिया। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर 25 से और 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार निकालें, वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, हमारी बेस संख्या क्या थी? बेस संख्या हमारी 100 थी, और इसमें हम क्या परिवर्तित करें जो हमें 50 प्राप्त हो जाए। हम क्या करेंगे, 100 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 50। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें 50 का स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर देखें, 50 के स्क्वायर क्या होगा? 2500। यदि एग्जाम्पल नंबर देखें आगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, इसमें यदि हमें 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 का, तो अब किस प्रकार निकालेंगे वो देखें। वही सेम प्रोसेस होगा। बेस संख्या में हमने क्या परिवर्तित किया? 2 से भाग दिया। तो हम क्या करेंगे, 51 में 2 से
पहले तो देंगे इसमें भाग, उसके बाद आप लोग हमें बताएं हमारी बेस संख्या कितनी बन गई थी, उसके बाद 50। अब 50 से हमारी जो बेस संख्या है उससे कितना एक्स्ट्रा है, 1। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, डैश डैश डैश, और जो ऐड किया है उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर। आगे देखें ये कितना हुआ, 51 और 1 52, 52 में 2 का भाग दें और 1 का स्क्वायर 0 1, वही 2 डिजिट तक लिखते हुए चलेंगे इसको। ये कितने पे कट जाएगा, 26, ये कितना हुआ 0 1, किसका स्क्वायर निकाला हमने, 51 का स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आया। हम इसीलिए जो इसकी मेन बेसिक संख्या बेस माना है जो 100, इसीलिए पहले हमने अपर संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाया। नीचे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो जल्दी समझ में आया होगा। आप लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं ये 2 कहां से आया, तो आपको अब ये समझ में आ जाएगा। अब हम और एग्जांपल देखते हैं इसमें। यदि हमारा एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसमें हम निकालते हैं 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, देखें हमने क्या किया, हमारी बेस संख्या कितनी है, हमारी 50, कितना ऐड किया उसमें 7। ठीक है बच्चों, 50 नहीं सॉरी देखें 57 में 7 ऐड करने हैं, 57 प्लस 7 और 2 से क्या देना है, भाग, डैश 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 लगाएं। कितनी संख्या ऐड हो रही है, 7, तो 7 का हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर। 57 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 64/2, डैश डैश डैश, ये कितना हो गया 49। उसके बाद स्क्वायर देखें 57 का, इससे हम भाग दे देते हैं, ये आता है 32 और ये हो जाएगा 49। तो 57 का स्क्वायर हमारा यही होगा 3249। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस लेके चलते हैं, यानी 50 से। अब आप यहां से इस ट्रिक से 50 से और 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 25 से जो 50 तक की संख्याएं हैं उनको देखें। पच्चीस से 50 तक की संख्याएं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 4 देखें। एग्जांपल 4 क्या है हमारा, हम निकालते हैं 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। बेस संख्या क्या होगी हमारी 50, कितना कम है 50 से, 3। 50 से यदि हमने 3 घटाया तो हमारे पास क्या आया 47। 47 से हम क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे और जो प्रोसेस चल रहा है 2 से भाग देंगे इसमें, क्योंकि 50 किस प्रकार प्राप्त हुआ, 100 में 2 से भाग देकर। ठीक है बच्चों, और जिस संख्या को हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं उस संख्या का हम क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर, और उसको कितने पदों में लिखना होता है, 2 पदों में। 47 में से 3 घटाओ 44, 44 में 2 का भाग दो 22, 9 आएगा 0 9, ये किसका स्क्वायर हो गया, 47 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यदि हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 होगा हमारा। एग्जांपल 5 देखते हैं हम निकालते हैं 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना कम है, ये 18 कम है, 50 से 18 कम है, तो 32 में से हम 18 कम कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। 32 में से 18 घटाएं, कितना बाकी रहेगा, 12 और 6 14 बाकी रहेगा। 14 में 2 का भाग दें 7 आएगा। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद रखने हैं, 4 और 2, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1024। किसका स्क्वायर हुआ, 32 का।
ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे तक भी आप लोगों को ये वर्गमूल निकालने में काम फायदा रहेगा। यदि हम और आगे देख लेते हैं, और आगे देखो टाइप नंबर 5 देखें। यदि हम निकालते हैं 200 का, 200 से आसपास संख्या पर निकालेंगे तो हमारी बेस संख्या का क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी 201 का निकालना है हमें वर्गमूल। 201 का स्क्वायर निकालें तो देखें 201 मेन संख्या में कितना परिवर्तित हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। 200 प्लस 1, ठीक है बच्चों, 1 बढ़ रहा है क्योंकि अब हमारी मेन संख्या क्या हो गई, 200। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। देखें 2 गुणा 201 में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद इसको 2 से यहाँ ब्रैकेट क्रॉस डैश 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 और 1 का स्क्वायर, 202 हो जाएगा। 202 का 2 से गुणा करें 404 डैश 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 01, इसको ये इसका क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या होगा हमारा, 79 का स्क्वायर, 179 का स्क्वायर, ये दो आपको निकाल के और आंसर कमेंट में करने हैं। जिन बच्चों के समझ नहीं आया वो बच्चे क्लास को दोबारा रिपीट करके देखें। हमने बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को वर्ग निकालना बताया है, और आप और अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें। आप अपने हिसाब से भी संख्या ले सकते हैं इसमें, और वर्गमूल निकाल के देखें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू।